जय श्री राम दोस्तों। आइए जानते हैं हनुमान जी और सुदर्शन चक्र की कथा के बारे में। प्राचीन काल की कथाओं में एक अत्यंत रोचक प्रसंग मिलता है जिसमें पवन पुत्र हनुमान जी और भगवान विष्णु के दिव्य शस्त्र सुदर्शन चक्र का अद्भुत वर्णन है। यह कथा हनुमान जी की अपार शक्ति और अटूट भक्ति का प्रमाण मानी जाती है। एक बार द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। बातचीत के दौरान रुक्मणी जी ने जिज्ञासा प्रकट की, प्रभु आप तो स्वयं परमात्मा हैं, इस संसार में आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? क्या वास्तव में कोई ऐसा है जो आपसे भी श्रेष्ठ माना जाए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और मधुर स्वर में बोले, देवी शक्ति और भक्ति दोनों की दृष्टि से यदि किसी का नाम लिया जा सकता है तो वे पवन पुत्र हनुमान। उनकी भक्ति और पराक्रम का कोई मोल नहीं है। वो मेरे रामावतार के समय से ही मेरे अनन्य सेवक और भक्त हैं। रुक्मणी जी यह सुनकर आश्चर्यचकित हुईं और वे सोचने लगीं, आखिर ऐसा कौन सा बल है जिससे हनुमान जी स्वयं भगवान विष्णु से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। रुक्मणी जी की इस शंका को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। तुरंत ही आकाश में वो चमकता हुआ चक्र प्रकट हुआ और बड़ी गति से घूमते हुए हनुमान जी की ओर बढ़ा। हनुमान जी ने जब सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा, वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके हृदय में केवल श्री राम नाम का गूंज रहा था। उन्होंने अपनी अपार शक्ति और तीव्र गति से उस चक्र को पकड़ लिया और बिना विलंब किए उसे अपने मुख में रखकर निगल लिया। यह दृश्य देखकर देवगण, नारद जी, स्वयं रुक्मणी जी और उपस्थित सभी जन आश्चर्यचकित रह गए। सबके मन में यही प्रश्न था कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो गया। यह तो भगवान विष्णु का परम शस्त्र है जिसे देवता, दानव या कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, और आज हनुमान जी उसे सहज भाव से निगल लिया। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने रुक्मणी जी से कहा, देवी यह हनुमान जी की महिमा है। उनकी शक्ति केवल उनके शारीरिक सामर्थ्य में नहीं बल्कि उनकी अटूट भक्ति में छिपी है। यह हृदय निष्काम प्रेम और भगवान के प्रति सच्चा विश्वास हो तो संसार में कोई भी शक्ति उन्हें पराजित नहीं कर सकती। रुक्मणी जी ने यह सब देखकर हनुमान जी को प्रणाम किया और उनके गौरव को स्वीकार किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र अब हमारे सुदर्शन चक्र को मुक्त कर दो। भगवान की आज्ञा पाकर हनुमान जी ने तुरंत अपना मुख खोला। सुदर्शन चक्र सुरक्षित अवस्था में बाहर आया और पुनः अपने स्वामी श्री कृष्ण के पास लौटा। कथा का संदेश, यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल बाहुबल में नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा समर्पण में ही निहित होती है। हनुमान जी का सामर्थ्य उनकी भक्ति से उत्पन्न हुआ था। जब जीवन में भक्ति और विश्वास होता है तब असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री राम दोस्तों।